लर्निंग यानी सीखना। लर्निंग को हम अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये हम एडजस्टमेंट की प्रोसेस है कि हम अपने आसपास के वातावरण में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मॉडिफिकेशन ऑफ अ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को कैसे मॉडिफिकेशन, कैसे परिवर्तन कर सकते हैं अपने। एंड लर्निंग हमें मदद करती है नई नॉलेज गेन करने में, स्किल गेन करने में। और लर्निंग मदद करती है हमारे बिहेवियर को चेंज करने में और एक्सपीरियंस को चेंज करने में। लर्निंग मदद करती है नए एक्सपीरियंस को कैरी करने के लिए। लर्निंग वो है जो हम सीखते हैं कुछ, चाहे वो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो या नई चीज़ें सीख रहे हो। कोई भी चीज़ जो हम सीख रहे हैं उसे लर्निंग कहते हैं। लर्निंग के 4 टाइप हैं। पहला मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में हम कोई भी चीज़ को अपनी प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अपनी जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। मोटर लर्निंग में हम अपने मोटर स्किल को सीखते हैं, मूवमेंट यानी बॉडी मूवमेंट को सीखते हैं। सेकंड है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं कि हम दूसरों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करें, किसी भी तरीके से, चाहे हम कोई भी वर्ड हो, साउंड हो या पिक्चर से। थर्ड है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम कोई भी चीज़ को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के आधार पर उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ऐसा जानवर जो भौंकता है, जिसके 4 पैर है और एक पूँछ है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि वो डॉग है। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग की किसी के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जानकर हम उस पता लगाए कि वो क्या, उसको क्लासिफाई करें, उसको उसके बारे में पता लगाए। ये सीखते हैं हम कॉन्सेप्ट लर्निंग में। और फोर्थ है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम चीज़ों और उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम उसके बारे में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे किसी व्हीकल की हॉर्न है, अगर उसकी हॉर्न हैवी है तो हमारे माइंड में आएगा कि हाँ ये कोई बड़ी व्हीकल है, या जैसे ट्रक हो गया। और कोई लाइट हॉर्न है तो हमारे दिमाग में आएगा या ये कोई बाइक या कार ये हो सकती है। तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उसको पहचानते हैं। ये इसमें हम ये सीखते हैं। स्ट्रेटजी इन लर्निंग, हम अपनी लर्निंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से मेथड है जिसको यूज़ करके हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें 3 ऐसे मेथड के बारे में बताया जिनको यूज़ करके हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है इमेजरी, दूसरा है रिहर्सल, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन। मेंटल इमेजिनरी, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जरिए हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि 100 की स्पेलिंग में कितने वोवल वर्ड आते हैं, तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। पहले आप अपने माइंड में 100 की स्पेलिंग लिखेंगे या इमेज करेंगे, फिर आप उसको काउंट करके मुझे बताएंगे कि इसकी 100 की स्पेलिंग में कितने वोवल वर्ड आते हैं। तो इसमें हम कोई भी चीज़, किसी भी पर्सन का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हम उसको इमेज अपने माइंड में
उसकी इमेजिनरी बनाते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। इमेजिनरी को हम 2 स्टेप्स के ज़रिए सीख सकते हैं। पहला है रीडिंग द इंफॉर्मेशन टू बी रिमेंबर, यानी याद रखने के लिए जानकारी को पढ़ना। और दूसरा है मेंटली फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, उस जानकारी की तस्वीर को हम अपने दिमाग में स्वीकार कर ले, यानी वो जो जानकारी है उसको हम एक पिक्चर के रूप में याद करने की कोशिश करें। रिहर्सल यानी किसी भी चीज़ इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना, उसको याद रखने के लिए। रिहर्सल 2 तरह के होते हैं। पहला है मेंटेनेंस रिहर्सल, दूसरा है एलोबरेटिव रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल में हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिपीट करके याद करते रहते बिना ये जाने कि उसका मीनिंग क्या है, यानी एक तरह का रट्टाफिकेशन। और इलेबोरेटिव रिहर्सल में हम इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जान कर कि इसका मतलब क्या है। हमने ये पाया है कि अक्सर अपनी लाइफ में ये पाया है कि जो एलोबरेटिव रिहर्सल है वो ज़्यादा बेटर होता है बजाय रट्टाफिकेशन के, क्योंकि जब हम समझ के पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है। रट्टाफिकेशन हमें याद नहीं होता पाता जल्दी। इलेबोरेटिव रिहर्सल में हम जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछते कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसको पूरी तरीके से समझते हैं, फिर उसे याद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक ऑर्डर में लगाते हैं ताकि हमें वो जल्दी याद हो जाए। इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे दिल्ली, ऑस्ट्रिच, लंदन, लुधियाना, याक, ग्रीनविच, आउल। इन लिस्ट को हमें याद करना है, तो हम किस तरीके से याद करेंगे? इसके लिए हम इसके फर्स्ट वर्ड है उसको लेंगे। जैसे डॉलीगो से हमें याद हो जाएगा डी से दिल्ली, ओ से ऑस्ट्रिच, एल से लंदन, एल से लुधियाना। ऐसे हम रीऑर्गेनाइज करके उसको ऑर्गेनाइज करके उसको बेटर तरीके से और जल्दी याद कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग हमको मदद करती है किसी भी बड़े इन्फॉर्मेशन को एक छोटे इन्फॉर्मेशन के ज़रिए याद करने का, और कोई भी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से और जल्दी याद करने में मदद करती है।